बल्ला तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। 9:30 बजे सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस देने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई ये तो नहीं कह सकती कि इंटर पार्टी इंतखाबात करवाएं या नहीं। हमारी मर्जी, किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए, पूरी बॉडी मुकाबले के बगैर आई। किसी और को पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया। ये बात वाज़ेह हो गई कि अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, लेकिन फिर आपने आइन बदल लिया। अगर 6 पैनल थे और 6 के 6 मुंतखब हो गए तो फिर इज्तिमा की क्या ज़रूरत थी? तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा, सियासी जमातों में लीडर की इज्जत के तहत लोग उनके फैसले की मुखालफत नहीं करते। पीटीआई के पास बानी पीटीआई जैसी क़यादत है जिसके फैसले पर लोगों ने एतराज़ नहीं किया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, माजरत के साथ फिर ये जमहूरियत नहीं आमरीत है। वो इसे आमरीत कहेंगे। कुछ ओहदेदारों पर एतराज़ ना हो समझ आती है, मगर किसी पर एतराज़ ना होना समझ से बाहर है। अब अगर 8 फरवरी के इंतखाबात में पार्लियामेंट में 326 लोग बिला मुकाबला आ जाए तो क्या वो इलेक्शन होगा? अक़ल व दानिश भी कोई चीज़ होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिया, आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अरकान को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। कोई भी इंतखाबी निशान दे दें उसके लिए भी तैयार हैं। पार्टी के इंतखाबी निशान के बगैर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। हर उम्मीदवार का अलग निशान हो तो मसला होगा। बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस में पीटीआई के वकील अली जफर के दलाइल। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का हदफ पीटीआई का बल्ले का निशान है। बल्ले का निशान लेना उन वोटर्स को चॉइस से महरूम करना है जो पीटीआई को वोट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के साथ दोहरा मेयार है। आज का इलेक्शन कमीशन का फैसला ही इम्तियाजी सलूक की वाज़ेह मिसाल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी ये दलील बड़ी ड्रामाई है, मगर क्या ये दलील आपने हाई कोर्ट में दी थी? चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा कि अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन आता तो हम छोड़ देते, अब अकबर एस बाबर सामने खड़े हैं तो हम क्या करें? अगर आपको गैर कानूनी निकाला जाए तो आप क्या करेंगे? एक ही उनका दुखड़ा है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन करा लो अपने पार्टी में, खत्म। उन्होंने कहा इर्रेगुलर, उन्हें कराए लेकिन इर्रेगुलर नहीं, वो जब आपने कराए वो ने आपको मुस्तरद कर दिए। हाँ। जो आप कहते हैं कराएं वो पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना उस पर। पहले अदालत की तशवीश दूर करें, फिर गिला ना कीजिएगा कि फैसला क्यों मुअत्तल किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बल्ले के इंतखाबी निशान के केस में पीटीआई के वकील अली जफर से मुकालमा। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने बताया, अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाले जाने का लेटर नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कागजात नामजदगी नहीं है। बानी पीटीआई की नामजदगी का लेटर भी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, सब छोड़ें, ये बता दें इलेक्शन हुआ भी है या नहीं, तमाम पार्टी अरकान को यकसा मौका मिला या नहीं। इलेक्शन कमीशन को कागज का टुकड़ा दिखाकर ये नहीं कहा जा सकता कि लो इंतखाबात करवा दिए। पीटीआई तो कागजात नामजदगी की फीस का भी कोई कागज नहीं दिखा रही। पीटीआई वकला सवालात का जवाब नहीं देंगे तो मजबूरन पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। बज़ाहिर आज फौज की मुदाखलत नजर नहीं आ रही। माजी में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार बिल्कुल वाज़ेह और सख्त तरीन रहा। पीटीआई अगर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी और सियासी ड्रामा करना चाहती है तो इदारे कमज़ोर होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। पीटीआई के वकील से कहा कि आप कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का इलेक्शन कमीशन पर दबाव है तो उसको साबित करें। एस्टैब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेगी? आप जब बदनीयती का इल्ज़ाम लगाते हैं तो बताएं कि बदनीयती कहाँ है। अदालत आईनी इदारों को कंट्रोल तो नहीं कर सकती। सिर्फ मीडिया पर इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात आयद करना काफ़ी नहीं, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करना होगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आजकल हर कोई एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, असल नाम फौज है, हमें खुलकर और मुकम्मल बात करनी चाहिए। बस अब बहुत हो गया, लूली लगनी जमहूरियत नहीं, पूरी जमहूरियत चाहिए। इंतखाबात में अगर पार्लियामेंट में 326 लोग बिला मुकाबला आ जाए तो क्या वो इलेक्शन होगा? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का पीटीआई वकील से सवाल। कहा, आप ये नहीं कह सकते कि जमहूरियत चाहिए मगर घर में नहीं चाहिए। आपको सियासत चाहिए, जमहूरियत नहीं चाहिए।
अली जफर ने कहा पीटीआई के पास बानी पीटीआई जैसी क़यादत है जिसके फैसले पर लोगों ने एतराज़ नहीं किया। चीफ जस्टिस कादी फाजीसा ने कहा माजरत के साथ फिर ये जमहूरियत नहीं आमरीत है, अब हम मुकम्मल जमहूरियत पर चलेंगे। सियासी जमातों में भी जमहूरियत आनी चाहिए। आपके लोग कह रहे हैं कि हमें भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए, बस इतनी सी बात है। अडयाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत के मौके पर कारकुनान की बानी पीटीआई के सामने टिकटों की तकसीम पर शिकायत। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि उन्हें टिकटों पर मुशावरत करने की इजाज़त नहीं दी गई, नहीं मालूम किसे टिकट मिले हैं किसे नहीं। वो 850 टिकटों के बारे में जुबानी कलामी कैसे फैसला कर सकते हैं। बानी पीटीआई ने अदालत में मौजूद सहाफ़ियों से पूछा कि क्या उनकी कोई चीज़ रिपोर्ट हो रही है। सहाफ़ियों ने बताया कि हर चीज़ रिपोर्ट हो रही है। उस पर हैरान होकर बानी पीटीआई ने कहा क्या आप कह रहे हैं। अदालत ने अडयाला जेल कवर करने वाले सहाफ़ियों को रोस्ट्रम पर बुला लिया। तहरीक इंसाफ ने टिकट होल्डर्स को बल्लेबाज के निशान वाली पीटीआई नजरियाती का टिकट भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन का भी फौरी इकदाम, एक पार्टी के उम्मीदवार को दूसरी पार्टी तक टिकट देने पर पाबंदी लगा दी। आरओ को खत लिख दिया, कहा एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टी का रुकन नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट जारी किए थे। बल्लेबाज के निशान वाली पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने पीटीआई से पार्टी टिकट से मुतालिक किसी भी मुआहदे की तरदीद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्हें इल्म नहीं कि पीटीआई के उम्मीदवारों ने पीटीआई एन के टिकट कहां से लिए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि जिन्होंने जालसाजी की उनको पकड़े। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने पीटीआई नजरियाती के सरबराह का दावा मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अख्तर इकबाल डार ने 2 हफ्ते कबल पीटीआई से बाकायदा मुआहदा किया जिस पर उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती ने टिकटों पर दस्तखत भी पीटीआई के दफ्तर में बैठकर किए। यकीनन अख्तर इकबाल डार पर दबाव होगा जैसे पहले लोगों पर था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का वक्त 10:30 बजे तक बढ़ा दिया गया। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का वक्त 7:30 बजे तक था। इलेक्शन कमीशन ने पहले 9 बजे तक तौसी की और फिर वक्त 10:30 बजे तक बढ़ा दिया गया। बल्ले के निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ पीटीआई नहीं दीगर 13 सियासी जमातों के खिलाफ भी एक्शन लिया है। उन 13 जमातों में से एक ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जहां इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर छापा। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के मामले की समाअत के दौरान घर पर नामालूम अफराद के छापे की इत्तला मिलने पर बैरिस्टर गौहर अदालती कार्रवाई छोड़कर चले गए। चीफ जस्टिस ने नोटिस लेकर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मामले की छानबीन का हुक्म दिया। आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। आईजी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर बताया कि कुछ इश्तिहारियों की इत्तला पर छापा मारा गया। ये नहीं बता सके कि मतलूब इश्तिहारी कौन थे। माना कि छापा मार पार्टी को नहीं पता था घर बैरिस्टर गौहर का है। कहा छापा मारने वाले ये पता चलते ही वापस चले गए कि घर बैरिस्टर गौहर का है। इससे पहले बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया कि 4 वीगो डाले में नामालूम अफराद ने उनके घर धावा बोलकर बेटे और भतीजे को तशद्दुद का निशाना बनाया। कंप्यूटर और दस्तावेजात साथ ले गए। इश्तिहारी मुल्जमान के लिए छापे मारे जा रहे थे और उसमें बैरिस्टर साहब के घर पे जो टीम गई थी जिन्हें जब पता चला है तो वो वापस आ गए। ना किसी का कोई सामान लिया गया है ना कोई कंप्यूटर उठाया गया है। आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि बैरिस्टर गौहर के घर हमला नहीं हुआ। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि पुलिस एक इत्तला पर इश्तिहारियों की तलाश में पहुंची। वहां मालूम हुआ कि वो घर बैरिस्टर गौहर का है जिस पर पुलिस वापस आ गई। किसी पर तशद्दुद नहीं किया और ना ही कोई दस्तावेजात उठाई।
बैरिस्टर गौहर के मुलाजिम का कहना है कि 3 डालों में 18 से 20 एहलकार आए, घर में तोड़फोड़ की। बैरिस्टर गौहर के बेटे और भतीजे को हथकड़ियां लगाकर रखा और कुछ कागजात लेकर रवाना हो गए। जो इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनकी वजह से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम ही वो जमात है जो इनको हरा सकते हैं। आप अपने साथियों को बताएं कि जब आप शेर के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। शेर का शिकार बल्ले से नहीं तीर से होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का बहावलपुर में जलसे से खिताब। कहा शिकार का मौसम है और शेर का शिकार करना है। कारकुन अपने साथियों को बताएं पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो मुस्लिम लीग नून को हरा सकती है। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में गड़बड़ की, हो सकता है उन्हें अपनी गलतियों की वजह से दूसरे निशान पर इलेक्शन लड़ना पड़े। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, जैसी भी पिच मिले, भागने और झुकने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ चोरी से इक़्तिदार में आई मगर नून लीग डकैती से इक़्तिदार में आ रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लाहौर में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ स्टैब्लिशमेंट के बगैर 100 की बजाय 30 सीटों पर आ जाएं, लेकिन मोराल डाउन न करें। नवाज शरीफ जिस तरह इक़्तिदार में आ रहे हैं उससे इख्तलाफ है। मुस्लिम लीग नून को मिफ्ता इस्माइल को जलील करके इस्तीफ़ा नहीं लेना चाहिए था। नून लीग का हिस्सा होने या ना होने के सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वो नून लीग की मौजूदा सियासत से मुत्तफिक नहीं है, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ा है। अवामी नेशनल पार्टी की लालटेन बच गई। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बहाल कर दिया, 20,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। पार्टी को 10 मई तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने की हिदायत। एनपी की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 5 साल की मियाद अभी मुकम्मल नहीं हुई। मोहन सलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का आरओ और अपैलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मोहन सलाही की वालिदा कैसरा इलाही को 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। परवेज इलाही की अपील पर महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी कल होगी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की कौमी और सूबाई असम्बली के 36 उम्मीदवार आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार हैं। मरियम, हमजा और शहबाज शरीफ सूबाई असम्बली से भी उम्मीदवार हैं। नून लीग ने पंजाब में 8 नए चेहरों को कौमी असम्बली के लिए मैदान में उतार दिया। मरियम नवाज, बिलाल अजहर कियानी, अताउल्लाह तारर, शहरबानो बुखारी, राजा उसामा सरवर, राना अहमद अतीक, उस्मान नजीब अवैसी और अजीज तारिक पहली बार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब में नून लीग के कौमी असम्बली के 60 इंतखाबी उम्मीदवार जमींदार, जबकि 53 का ताल्लुक कारोबारी तबके से है। जंग इलेक्शन सेल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पंजाब से 7 उम्मीदवारों का जरिए मुआश वकालत है, जबकि 6 का ताल्लुक तिब के शोबे से है। बकिया उम्मीदवार सियासत को ही अपना ओढ़ना बिछोना करार देते हैं। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में टिकट जारी कर दिए। NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ पार्टी के उम्मीदवार होंगे। NA-2 और NA-11 से अमीर मुकाम को टिकट दिया गया। अमीर मुकाम को PK-5 से भी टिकट जारी कर दिया गया। सरदार मोहम्मद यूसुफ को NA-14 मानसेरा, अब्बास अफरीदी को NA-35 कोहाट और अरबाब खिजर हयात को NA-28 से नून लीग का टिकट दिया गया है। जमात इस्लामी सिराजुल हक ने शब कदर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी वाहिद सियासी जमात है जो मौरूसियत से पाक है। पाकिस्तान की सियासत, कारोबार और वसाइल पर 2% लोगों का कब्जा है। सियासी जमातों ने मुल्क को अरबों रुपए का मकरूज बनाया। आवाम से तालीम, सेहत और रोजगार छीनने वाले एक बार फिर वोट मांग रहे हैं। करप्ट लोग करप्शन खत्म नहीं कर सकते।
समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की पीटीआई के मुद्दई नयाजुल्लाह न्याजी के बार बार बोलने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा, हम आपसे बात ही नहीं कर रहे, आप कह दें कि अली जफर आपके वकील नहीं है तो ही हम आपको सुनेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने नयाजुल्लाह न्याजी के तर्ज अमल पर माजरत की तो चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हम इन्हें नोटिस करें? नयाजुल्लाह न्याजी फिर रोस्टर पर आए और कहा, जब उनका बेटा लॉ क्लर्क के लिए इंटरव्यू देने आया था तो आपने उससे भी पीटीआई के सवालात किए थे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, यह सब कुछ लाइव जा रहा है, उन्हें तो इल्म भी नहीं कि नयाजुल्लाह न्याजी का कोई बेटा भी है। इल्जाम तराशी करके इदारों को तबाह ना करें। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के जिला मीर अली में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। मरने वालों में दहशतगर्द कमांडर तबस्सुम उर्फ कादिर मान और दहशतगर्द साजिद उर्फ सरकंडी शामिल। DI खान के इलाके कलाची में कार्रवाई के दौरान भी 2 दहशतगर्द मारे गए। मुल्की सतह पर प्याज की कीमतों में कमी के लिए वजारत तिजारत ने प्याज की बरामदी कीमत 130 रुपये फी किलो का इजाफा कर दिया। एक्सपोर्टर्स को प्याज 210 रुपये की बजाय 340 रुपये में बाहर भेजने की हिदायत। पेश की रकम लाने की शर्त भी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। फैसले से मकामी सतह पर प्याज की कीमतों में कमी का इम्कान। वजारत तिजारत का प्याज की मकामी तलब और रसद पर नजर रखने और ज़रूरत के मुताबिक बरामदी कीमत मजीद बढ़ाने का भी फैसला। भारत की जानिब से प्याज की बरामद पर पाबंदी के बाद पाकिस्तान से प्याज की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, जिससे मकामी सतह पर कीमत 250 रुपये फी किलो से भी बढ़ गई। पाकिस्तान में चीन के सफीर का दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी मफादात को मजीद फरोग देने का आज़म। कहा, चीन और पाकिस्तान आलमी बिरादरी के 2 अहम ममालिक हैं, इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ और ताउन और तरक्की के फ़रोग में नुमाया किरदार अदा करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि एक दूसरे से सीखें, बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताउन को मजीद फ़रोग दें। चीन के सफीर का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात प्रोग्राम जिरगा में 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गाजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली फौज की बमबारी से 135 फलस्तीनी शहीद, 312 जख्मी। रफा क्रॉसिंग के करीब घर पर इसराइली हमला, 2 साला बच्ची समेत 12 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 23,800 से ज्यादा हो गई। अलग-सा अस्पताल के करीब धमाकों और शदीद झड़पों की इतला। अलग-सा अस्पताल में ईंधन खत्म। गाजा में सिर्फ 6 एम्बुलेंसेज काबिल इस्तेमाल रह गईं। गाजा में इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज एक बार फिर मुअत्तल कर दी गई। अल कसाम ब्रिगेड्स का मगरबी किनारे के इलाके नूर शम्स कैंप पर इसराइली हमला नाकाम बनाने का दावा। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज ने 3 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान का T20 स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच के लिए ऑकलैंड से हैमिल्टन पहुंच गया। मेजबान शहर पहुंचने के बाद पाकिस्तान टीम के 5 खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। दोनों मुल्कों के दरमियान मैच कल खेला जाएगा। सीरीज में कीवी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। तुम्हें मेरे आंसुओं की फिक्र कब से होने लग गई शानी? सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज अपनी किस्मत पर अफसोस हो रहा है मुझे। मैं बस चाह रही थी कि एनी का घर बच जाए। और हम दोनों का क्या रमश? हमारे घर का क्या, तुम्हारे घर का क्या? और जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की रेटिंग चार्ट पर तहलका मचाने वाली ड्रामा सीरियल बेलगाम बढ़ रही है अपने इख्तिताम की जानिब। क्या रमशा को मिलेगी उसके ख्वाबों की ताबीर या मोहब्बत को पाने की उम्मीदें भी जाएंगी टूट? जानिए ड्रामा सीरियल बेलगाम की आखिरी किस्त में इतवार की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।